सिडनी साहिल के हमलावर साजिद अकरम का ताल्लुक भारत से है। भारतीय मीडिया ने भी तस्लीम कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक साजिद अकरम का ताल्लुक रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद से था। साजिद अकरम 1998 में भारतीय शहर हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। सिडनी हमले की एक और कड़ी भारत से जुड़ गई। हमलावरों ने गुज़िश्ता माह भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। फिलिपाइन के हुकाम और आलमी जरीदों ने तस्दीक कर दी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक हमलावरों ने यकम से 28 नवंबर तक फिलिपाइन का सफर किया था। BBC के मुताबिक साजिद अकरम ने भारतीय और बेटे नवीद अकरम ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। द गार्जियन की भी साजिद अकरम के भारतीय शहरी होने की तस्दीक। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक साजिद अकरम और नवीद अकरम ने फिलिपाइन में अस्करी तरबियत ली। भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी फैलाने का मरकज। पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका के बाद सिडनी में सफाकाना हमला भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत। आलमी जरीदों ने मोदी हुकूमत की रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से राबता वाज़ेह करता है कि वो हमले में मुलव्विस रही है। भारत की खामोशी अक्कासी करती है कि वो हमले में मुलव्विस है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का कहना है कि हमलावरों के फिलिपाइन के सफर की वजूहात की तहकीकात की जा रही हैं। इब्तदाई शवाहिद से लगता है कि हमलावर दाइश से मुतासिर थे। गाड़ी से धमाका खेज मवाद और दाइश के 2 झंडे मिले हैं। BBC के मुताबिक फिलिपाइन में हमलावरों के मुबैना तौर पर अस्करी तरबियत हासिल करने की इत्तलात है। फिलिपाइन के जनूबी जजीरे में इस्लामी शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की इत्तलात रही हैं। सिडनी के साहिल पर फायरिंग करने वाला नवीद अकरम कोमा से बाहर आ गया। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम के मुताबिक नवीद अकरम की दहशतगर्द तंजीम दाइश से राबितों के शवाहिद मिले हैं। नवीद अकरम 2019 से इंसदाद दहशतगर्दी इदारों की नज़रों में आ चुका था। ये किसी मजहब नहीं बल्कि शिद्दत पसंद नजरिए से जुड़े अफराद के इक़दामात हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा है कि सिडनी साहिल के हमलावर दाइश के नज़रियात से मुतासिर थे। दुनिया दाइश की इंतहा पसंदी और नफरत अंगेज नज़रियात से दो चार है। सिडनी साहिल हमले के दहशतगर्द से बंदूक छीन कर बेशुमार जिंदगियां बचाने वाला इंटरनेशनल हीरो बन गया। अहमद अल हमद के वालिदैन भी अपने बेटे की बहादुरी पर खुश। कहा उनके बेटे ने अपनी जिंदगी खतरे में डाली मगर दूसरों को बचाना बहुत अहम है। वालिदैन ने कहा कि वो बेटे की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। ऑस्ट्रेलिया में हमलावर को दबोच कर जिंदगियां बचाने वाले अहमद से ऑस्ट्रेलियाई वजीर आज़म की मुलाकात। बहादुरी की तारीफ। कहा आप ऑस्ट्रेलियाई हीरो हैं, आपने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला। अहमद ने कहा कि लोगों की जान बचाने का दोबारा मौका मिला तो ऐसा ही करूंगा। सिडनी हमले के हीरो अहमद की दुनिया भर से पजीराए मारूफ अमरीकी अरबपति का $1 लाख इनाम का ऐलान। अस्पताल में मुलाकात करके इनाम देने का वादा किया। अहमद के लिए ऑनलाइन फंड रेजिंग मुहिम भी जारी है। अब तक $10 लाख से ज्यादा रकम जमा। भारत का दिफाई बरतरी का खुद साख्ता बयानिया एक बार फिर बेनकाब। बरतानवी जरीदे के मुताबिक 52 मिनट की पाक भारत फ़ज़ाई जंग में भारत के 4 राफेल तैयारे तबाह हुए। पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाइया को मफलूज किया और भारतीय पायलट्स बेबस साबित हुए। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को तबाह करके एक और बड़ा धचका दिया। इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी के भारत में औरत दुश्मनी और इस्लामोफोबिया को सरकारी सरपरस्ती हासिल। मोदी के अहम इत्तेहादी बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने मुसलमान खातून डॉक्टर का हिजाब उतार दिया। अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए भोंडी और गैर इखलाकी हरकत की। भारतीय अपोजिशन ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग लिया। कहा हुकूमती रहनुमाओं की ज़हनी हालत खराब है। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद वट्टू इंतकाल कर गए हैं। खानदानी ज़राए के मुताबिक मियां मंजूर वट्टू की नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। लाड़काना में गैस सिलेंडर धमाका, घर की दीवार गिर गई। पास दीगर 3 घरों को भी जुज़वी नुकसान।
मलबे तले दबकर 5 बच्चे जख्मी, 4 बच्चों को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। कांगड़ में बारातियों की गाड़ी हादसे का शिकार, 12 बाराती जख्मी, दुल्हा और दुल्हन भी जख्मी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हादसा गाड़ी का टायर फटने के बायस पेश आया। घोटकी में डाकुओं का मुसाफिर बस पर धावा, लूट मार के साथ 18 मुसाफिरों को अगवा करके ले गए। हुक्काम के मुताबिक 15 मुसाफिरों को बाजियाब करार दिया, बाकी मुग़वियों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। बस सादिकाबाद से कोयटा जा रही थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बाकी मुसाफिरों की बाजियाबी के लिए सिंध हुकूमत से राबता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मरियम नवाज की हुकूमत गवर्नेंस, मेरिट और शफाफियत पर खड़ी है। दुनिया भर में पंजाब की मिसाल दी जा रही है। मरियम नवाज के मंसूबों को सराहा जा रहा है। सूबाई वजीर आशिक करमानी ने कहा कि मरियम नवाज की हुकूमत को 2 साल गुजर गए, एक भी स्कैंडल सामने नहीं आया। एक तरफ मरियम नवाज का मॉडल है, दूसरी तरफ जहनी मरीज का। इस्लाम कोट से छोर और बिन कासिम से पोर्ट कासिम तक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। सिंध काबीना ने मंजूरी के लिए 6.5 अरब रुपए से ज़ायद फंड्स की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि रेलवे लाइन के जरिए कोयला थर से कराची समेत मुल्क के दीगर इलाकों तक मुंतकिल किया जाएगा। मंसूबे की मजमूई लागत 90 अरब रुपए है। इस्लामाबाद में जायदादों की कीमतों के तयन का FBR का नोटिफिकेशन मुअत्तल, हुकाम की जायदादों की नई कीमतों के तयन की हिदायत। कहा 8 दिसंबर को जारी नोटिफिकेशन 31 जनवरी तक मुअत्तल रहेगा। प्रॉपर्टी सेक्टर ने FBR की नई वैल्यूएशन को मुस्तरद किया था। रहनुमा नून लीग राना मशहूद ने कहा, फैज़ न्याजी गठजोड़ ने तरक्की का रास्ता रोका, फैज़ हमीद को सजा एहतसाब के अमल का आगाज है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा, किसी को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। PTI दौर में नौजवानों के इंतशार पर लगाया गया। 9 मई को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले किरदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 11 साल मुकम्मल हो गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शोहदा को खिराज अक़ीदत। आसिफ जरदारी ने कहा कि APS के मासूम बच्चों की कुर्बानी कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो का भी शोहदा को खिराज अक़ीदत। बाजोर में इंसदाद पोलियो टीम पर फायरिंग, पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत। कहा, हमला इंतहाई अफसोसनाक है, मुल्क से पोलियो के खात्मे तक मुहिम जारी रहेगी। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस, मास्टरमाइंड और उनके शोहर से सोना और 1 करोड़ 23 लाख रुपए के चेक्स बरामद। गिरफ्तार मुलजिम ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने मुलजिमान की एक बार फिर हवालगी के लिए हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। JIT का जाए वक़ूआ का दौरा। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। मलीर के इलाके में डंपर की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। डंपर ड्राइवर फरार, क्लीनर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक डंपर और कोच ड्राइवर रेस लगा रहे थे। कोच ने गाड़ी को टक्कर मारी, कार सवार महफूज रहा। कराची पुलिस चीफ ने कहा कि ई चालान से बचने के लिए कुछ लोग नंबर प्लेट छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी गैर कानूनी है। ऐसी गाड़ी या बाइक जिस पर कोई लोगो या मोनोग्राम होगा जब्त होगी। जाली नंबर प्लेट लगाने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध पुलिस के मुतासर अफसरान को बरवक्त तरक्की के लिए अहल करार दे दिया। सिंध पुलिस अफसरान की सीनियरिटी से मुतालिक अपीलें मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा। कराची के MA जिन्ना रोड पर IT टावर बनेगा। सिंध काबीना ने तारीखी इमारत की खरीदारी के लिए 1.5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। बसें खरीदने और मलीर में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी। शिकारपुर में सरकारी कॉलेज के लिए फंड्स की मंजूरी। दस्तावेजी फिल्में बनाने के लिए भी 1 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। पाकिस्तान में 5G की लॉन्चिंग आइंदा साल होगी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने 5G की सिक्योरिटी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सारिफीन के डाटा का तहफ़्फ़ुज़ तरजीहात में शामिल।